10.1 एक्सरसाइज जो कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें वो चीजें पुट अप की जा रही हैं, वो बातें पूछी जा रही हैं जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है यूसुफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, इंटीरियर या एक्सटीरियर? सेंटर सर्कल के अंदर होता है। चलिए सेकंड पार्ट, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lie in exterior या interior? इंटीरियर ही होगा। रेडियस से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, डिस्टेंस उसका बड़ा ही होगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, चलिए जी आप बताइए क्या कशा। एन आर्क इज a dash when its end are the end of the diameter। हैं? लिखा हुआ है पहले से। लॉन्गेस्ट कोड जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी आपको, जब मैंने यहाँ पर बताया था आपको, ठीक है ना, क्या बोला था? लॉन्गेस्ट कोड होती है, कोड और लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, उसको आर्क भी बोलते हैं और वो सेमी सर्कल होता है। अगर मैं इस डायमीटर का अगर मैं डिस्टेंस नापूं यानी आर्क के थ्रू, ये समझ लीजिए मुझे इस एंड से इस वाले एंड पे जाना, सीधा ले जाना, तो कौन सा रास्ता होगा? या तो मैं ऊपर से होता हुआ जाऊंगा या मैं नीचे से होता हुआ जाऊंगा, है ना। ये आर्क कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, इसको आर्क बोलते हैं। मुझे ए से ऊपर आना है तो पूरा रास्ता तय करना पड़ेगा मुझे, ये ए बी ओ, है ना, या ओ से बी पर जाना है, ओ ए बी, ये आर्क कहलाता है जिसको गोलाई जा जाती है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड आर्क ठीक है। ये जो पार्ट है ये आर्क ही तो है। चलिए नेक्स्ट, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन व्हिच इट्स लाई इन डैश पार्ट। सर्कल किसी भी प्लेन को कितने भाग में बांट देता है? 3 भाग में। एक पूरा बोर्ड है, प्लेन फिगर है, प्लेन है हमारा व्हाइट बोर्ड। अगर मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है तो इसका तो 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन से? एक ही सर्कल के बाहर का हिस्सा, एक सर्कल के अंदर का हिस्सा और एक सर्कल के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स के बारे में है। लाइन सेगमेंट joining the center to any points on the circle is the radius of the circle। सेंटर से वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से ज्वाइन होती है किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है जैसे कि ये, और वो सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, वो रेडियस होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट joining the center to any point of the circle on the circle। ये ध्यान से सुन लीजिए, स्पेसिफिक मतलब इन्होंने वर्ड गिवन बोला है ऑन दिस सर्कल। अगर ये ऑन द सर्कल नहीं होता फिर वो बाहर नहीं जा सकता, तो फॉल्स हो जाता वो। सेकंड पार्ट, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स। फाइनाइट्स होती है, हम क्या इसमें कुछ गिनी चुनी ही
कोड बना सकते हैं? नो सर, नो सर, यस कह रहे हैं, नो कह रहे हैं? सर बन सकते हैं, कितनी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोलिए ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, if a circle is divided into 3 equal parts, each is a major arc. हम अगर इसके 3 पार्ट्स करते हैं, ठीक है, इस सर्कल के 3 हिस्से कर दिए। आपके पास पिज्जा है, पिज्जा को बीच में से 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। इस तरह से रमजान के अंदर बनाते हैं, 3 हिस्से कर देते हैं बीच में से, है ना। तो तीनों मेजर दिलाते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। A chord of a circle which is twice as long its radius is the diameter of the circle. यस, वो दुगना होता है रेडियस का डायमीटर। ट्रू। नेक्स्ट, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द chords and its corresponding arc. फॉल्स, क्यों? और वो कॉर्ड नहीं करेगी। सेक्टर इज अ रीजन। कोड सेक्टर, ये सेक्टर ही तो है, यस, एक रीजन है बिटवीन द कोड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस से मिलता है हमें, ये रेडियस से मिलता है और ये कह रहा है कोड से मिलता है। कोड से तो हमें सेगमेंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, a circle is a plane figure. True. ठीक है। टेन पॉइंट 3 और 10.4 एक दूसरे के इनवर्स है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इसका यूज फर्दर क्लासेस में भी होने वाला है, ठीक है। जिसका यूज होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जब मैंने वैसी चीजें शुरू करी थी इसकी, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप 10th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे टेंजेंट के बारे में 10th में पढ़ेंगे, फर्दर क्लास 11 12 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से ये थ्योरम है, इस थ्योरम का ये जो कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, ये चीज़ आगे 11th में भी आएगी और प्लस 10th में तो है ही। स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, सुनते पहले ध्यान से। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. अगर सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो बाइसेक्ट हो जाती है, ठीक है। बाइसेक्ट का वर्ड आ गया, इट्स मीन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये कोड हमारे पास है ए बी, परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, देखिए बिल्कुल सीधा, राइट। परपेंडिकुलर का वर्ड आया तो 90 डिग्री, ठीक है, बोलिए 90 डिग्री का है दोनों तरफ से, ठीक है। ये हमने अपने पास से डाला है, इसका पॉइंट का नाम डाल देता हूं मैं, जहां पे टच कर रहा है वो पी पॉइंट है। तो ओपी ने क्या करा, ओपी ने ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी कोड पर सेंटर से, शर्त ये कि सेंटर से आना चाहिए, तो वो बाइसेक्ट हो जाता है। अगर मैं इस तरह से बना दूं, ये भी तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है, लेकिन बाइसेक्ट नहीं होगा। देख लो, अगर मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूं तो ये पार्ट बड़ा है, ये छोटा है, परपेंडिकुलर तो ये भी है। इक्वल होने के लिए सेंटर से आना जरूरी है, राइट। क्या, ठीक है। तो थ्योरम 10.3 ये कहना चाहिए, ओपी परपेंडिकुलर, ये सिंबल जो है परपेंडिकुलर के लिए होता है, उल्टा टी, ऑन ए बी। परपेंडिकुलर ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, देन ए पी इक्वल होगा
BP, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्कूल के अंदर इसका प्रूफ आता नहीं है, अगर आपके स्कूल में कराया जाए तो बता दीजिएगा, मैं फिर रिपीट करूंगा उसको, नजर रखिएगा। 10.4 इसी का इनवर्स क्या है थ्योरम? So The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. क्या कहना चाह रहा है ये? कौन बताएगा? जी बताइए। सर एक कोड है और फिर हम सेंटर से कोई लाइन ला रहे हैं और फिर वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए जिस वो लाइन परपेंडिकुलर हो। जी, अगर किसी कोड को, ये समझ लीजिए शॉर्ट में बता दूं मैं, कोड के मिड पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, अगर आप उस पे ही गौर से देखेंगे, a line drawn through the center, एक लाइन जो सेंटर से बनाई गई है ऑफ अ सर्कल की, टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कोड बाइसेक्ट हुई भी है वो परपेंडिकुलर होगी, वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ लीजिए क्या है थ्योरम 10.3, कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया, कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया, कोड्स के दो हिस्से हो गए बराबर बराबर। इसी का इनवर्स क्या है, अगर कोई कोड दो हिस्सों में डिवाइड है इक्वली तो परपेंडिकुलर की वजह से होगी, ये है इसका इनवर्स, ठीक है। अगर आपके स्कूल में इसका स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट प्लस ये थ्योरम पूरी प्रूफ करवाई जाए तो बता दिएगा, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा रीजन के तौर पे, जैसे हम लिखते हैं ना, रीजन में गिवन कंस्ट्रक्शन बाय प्रूव्ड वर्क, वहां पर जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सर्कल के, जहां पर स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वहां पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। थ्योरम नंबर 10.5, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, बट स्कूल्स के एक्टिविटीज के अंदर ये कराई जाती है। आपके स्कूल के अंदर लैब है, मैथ्स लैब नहीं है, तो जिसके स्कूल में होता है वहां पर एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पर हमें सेंटर ढूंढना है, मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ये नहीं कि मैं इसको प्रूव करवा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए। कॉलिनियर किसे कहते हैं? जोया, कॉलिनियर क्या कैसा ये सो सर जैसे से एक लाइन सेगमेंट है वो उसके ऊपर 3 वो पॉइंट अगर लाई करे तो वो करेंगे। यस, those point which lie on the line is called collinear। वो पॉइंट जो लाइन को टच करे वो कॉलिनियर, ठीक है जी। लाइन, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। 2 पॉइंट से तो मिलकर बनती है लाइन। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, आगे साथ चले अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इसको हम लोकेट कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये मान लीजिए सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। तो जो लाइन को टच कर रहा है वो सारे के सारे कॉलिनियर, जो लाइन के आसपास भी नहीं है, वो टच ही नहीं कर रहा है, नॉन कॉलिनियर। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। दोस पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर, और दोस पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे दूं, सपोज एक पॉइंट यहां है और एक यहां है और एक यहां है, ठीक है। ये ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी ले लेता हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं बताइए
एक मुझे सर्कल बनाना है और उस सर्कल का सेंटर कैसे मिलेगा मुझे इन 3 पॉइंट से। जबकि आप देख रहे हैं इसकी दिशा अलग है, इसकी अलग, इसकी इधर, है ना। ये कह सकते हो कि यूं जा रही है लाइन, फिर इधर मुड़ गई, ये ऐसे जा रही है, फिर इधर मुड़ गई, है ना। तो हमें साफ दिख रहा है कि एक लाइन पे नहीं है, सीधे रास्ते में नहीं है, जैसे हम सीधे रास्ते में नहीं है, ठीक है जी। फिर किस तरह से करना होगा, ये स्कूल के अंदर एक्टिविटी कराई जाती है। तो शायद एसी को लाइन ज्वाइन करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा। लो, ये स्कूल में किस तरह से कराई जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि भाई तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो, मतलब 2 पॉइंट को अलग, 2 पॉइंट को अलग, मीन्स आपने ए बी को ज्वाइन करा, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, अगले 2 पॉइंट या तो इसको ज्वाइन करो या इसको ज्वाइन करो, अपने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों लाइनों को जो हमें नजर आ रही है ए बी और बी सी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह करा जाता है, कंपास लेकर उसकी लो क्या रखी जाएगी, कंपास की रेडिल, और मोर देन हाफ कंपास को खोलना होगा, ठीक है। मोर देन जब हाफ हम खोलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई आधे से ज्यादा हो गया, एक हाथ ऊपर लगवाया जाएगा, एक हाथ नीचे की ओर लगवाया जाएगा, बिना हिलाए, बिना किसी तरह से अगर वो हिल गया तो हमारी एक्टिविटी गलत जाएगी। फिर वो पोजीशन चेंज करेंगे हम, सी से बी पर लेके जाएंगे, ठीक है। बी पर रखकर नीडल आर्क पर आर्क लगाएंगे, राइट, और इसको डॉटेड लाइन में मिला देंगे, राइट। अब ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए पर रखा हमने कंपास की लो और आधे से ज्यादा खोल लिया ए बी की लेंथ से, ठीक है। आधे से ज्यादा खोले तो ये आइडिया हो जाएगा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सिमिलरली बी पे रखा, आर्क पर आर्क लगाया और ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया। जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वो सेंटर होगा सर्कल का 100%, ठीक है। और फिर यहां रख के या तो आप बी को मेजर करेंगे, या मतलब मिडिल आपने यहां रखनी है, बी तक खोल लो, सी तक खोल लो या ए तक खोल लो, सर्कल आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, 100% ये बनेगा। अभी हाथ से नहीं बना मेरे, लेकिन ये जब आप कंपास से शुरू करेंगे तो 100% बनेगा। ये थ्योरम कहना चाह रही है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सेंटर को फाइंड कर सकती है। ये एक्टिविटी के तौर पर यूज की जाती है, अदरवाइज ये आपके इसको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।